सुप्रभातम। जैसा कि 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 2 पाठों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जो आपके काव्य खंड में सम्मिलित है, आज हम बात कर रहे हैं काव्य खंड के तृतीय पाठ की, जिसका नाम है पथिक। पथिक का शाब्दिक अर्थ पथ पर चलने वाला। वैसे तो मानव जीवन में हम सभी पथिक ही हैं, क्योंकि हम जिस जीवन रूपी मार्ग पर चल रहे हैं वह हमारे लिए एक यात्रा ही तो है। मानव जीवन जो है वो हमारे लिए क्या है? एक यात्रा है, और हम सब उसके क्या हैं? हम सब उस यात्रा के पथिक हैं। अब देखिए, जब किसी भी रास्ते पर चलेंगे या किसी भी यात्रा पर जाएंगे, अब यात्रा के अनुभव जितने अच्छे होंगे, यात्रा के अनुभव होंगे, और अनुभव जितने अच्छे होंगे, यात्रा उतनी सुगम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवन रूपी यात्रा का जो अनुभव है वह अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा तो अनुभव जब अच्छा रहेगा तो यात्रा आपकी क्या बन जाएगी? सुगम बन जाएगी। यात्रा आपकी आसान बन जाएगी। यात्रा कैसी बन जाएगी? आसान बन जाएगी, सरल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सरल बन जाएगी। कब बनेगी? जब आपके अनुभव अच्छे हो। कब अनुभव अच्छे हो? जब आप कोई यात्रा कर रहे हैं। और हम सब यहाँ पर कौन सी यात्रा कर रहे हैं? जीवन रूपी यात्रा। जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं। और इस जीवन रूपी यात्रा के पथिक कौन? इस जीवन रूपी यात्रा के पथिक कौन? हम सब। हम सभी क्या हैं? पथिक हैं। जीवन रूपी यात्रा के पथिक हैं। अब लेखक के बारे में बात करते हैं। लेखक कौन है? श्री रामनरेश त्रिपाठी। कौन है? श्री रामनरेश त्रिपाठी। जन्म 1881 ईस्वी में। कोइरीपुर स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। कोइरीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ। किसका? रामनरेश त्रिपाठी का। कहाँ पर हुआ? कोइरीपुर में। कोइरीपुर कहाँ है हुआ है? जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मिलन, पथिक, स्वप्न। रचनाएं: मिलन, पथिक, स्वप्न। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न आदि। जन्म कब हुआ? 1881 में। कहाँ हुआ? कोइरीपुर। कोइरीपुर में जिला कौन सा है? जौनपुर। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किसका जन्म हुआ? रामनरेश त्रिपाठी का। रामनरेश त्रिपाठी कौन? हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। प्रमुख रचना इनकी पथिक। पथिक का शाब्दिक अर्थ है पथ पर चलने वाला। पथिक। चलिए आगे बात करते हैं, या ये रहने दीजिए। चलिए मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम
प्रकृति की। देखिए, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रिय एक ही वस्तु लगती है, और वो कौन सी है? प्रकृति। प्रकृति की गोद में हम सब रहना चाहते हैं। हम सब प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं, कारण प्रकृति में पंच तत्व है, और हमारे शरीर का निर्माण भी किससे हुआ? पंच तत्वों का। हमारा शरीर का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है, वो तत्व प्रकृति के जब उन तत्वों को देखते हैं तो हमारा मन जो है रोमांचित हो उठता है। हम प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं। यही मूल कारण है कि हमें जो है प्रकृति की शोभा बहुत अच्छी लगती है। जब भी हमारा मन करता है, हम सभी प्रकृति की गोद में जाना या घूमना पसंद करेंगे। कब? प्रकृति की गोद में। भारत तो वैसे भी इस प्रकार की विशेषताओं का, हमारे भारतवर्ष में तो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रकृति का बोलबाला कई जगहों पर हमें देखने के लिए मिलता है। और इसको तो क्या बताया गया है? स्वर्ग बताया गया है। इसको तो जन्नत बताया गया है। इसको जन्नत बताया गया है। वैसे दिल्ली में स्थित लाल किले के अंदर भी जो दीवाने आम और दीवाने खास है दरबार, उन दरबारों पर भी पंक्तियाँ लिखित है, किंतु यह बात मूल रूप से लागू किस लिए होती है? कश्मीर के लिए। क्या पंक्ति लिखी हुई है? यदि कहीं स्वर्ग है तो केवल यही है। यदि कहीं स्वर्ग है तो केवल यही है। तो बात की जा रही है प्राकृतिक सौंदर्य की, प्रकृति के सौंदर्य की बात की जा रही है। यदि वर रुबी जमीनस्तो हमीनस्तो, यदि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो केवल और केवल यही है। यह बात हमारे इस कश्मीर के लिए शोभायमान होती है। इसीलिए इनको स्वर्ग का, वास्तव में है भी स्वर्ग। जब कभी आपको भी जीवन में जाने का अवसर प्राप्त हो तो फिर आप यहाँ की यात्रा करते ही समझ जाएंगे कि प्रकृति का सौंदर्य मूल किसे कहते हैं, मूल रूप से सौंदर्य क्या है, आप परिभाषा समझ जाएंगे जब आप यहाँ की यात्रा एक बार करके। आप में से कई लोग तो गए हुए भी होंगे, किंतु वास्तविक अनुभूति, प्रकृति की अनुभूति आपको कश्मीर के अलावा अन्यत्र नहीं हो सकती। चलिए यहाँ बात करते हैं अब प्रकृति की। पथिक, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो है, पथिक की बात की जा रही है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। पथिक अपने रास्ते पर चल रहा है और उसको प्रकृति ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। किसको? पथिक को। किसने? प्रकृति ने। प्रकृति से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण क्या कह रहा है वही बात की जा रही है। चलिए, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण नूतन नया वेशभूषा बनाकर
रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख सामने, रवि सूर्य थिरक रही है नभ में वारिद माला, बादलों का समूह, वारिद यानी बादल। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रत्येक क्षण नूतन नया वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा वेशभूषा पहनकर, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि यानी सूर्य, सूर्य के सामने थिरक रही है। कौन थिरक रहे हैं? बादलों के समूह थिरक रहे हैं। ऐसा पथिक जो है राह पर चलते चलते इस प्रकार का जब दृश्य देखता है तो मोहित हो जाता है, और मोहित होने के बाद में क्या पंक्ति कहता है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, सूर्य के सामने थिरक रही है वारिद माला, बादलों का समूह, नीचे नील समुद्र मनोहर, बादलों के सामने, सूर्य के सामने बादलों का झुंड जो है वो तैर रहा है, थिरक रहा है, और नीचे नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर। किस प्रकार का समुद्र? तो बात की जा रही है यहां प्राकृतिक सौंदर्य की। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, बादलों का जो समूह है वो इस सूर्य के सामने थिरक रहा है। नीचे नील समुद्र, नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर ऊपर नील गगन है, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ विचरूं, घन पर, बादलों पर बैठकर विचरण करूं, बादलों पर बैठकर विचरण करूं, बीच में विचरूं, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। किसका मन? पथिक का मन। पथिक रचना किसकी? श्री राम नरेश त्रिपाठी की। पथिक राह पर चलते चलते बहुत अत्यधिक प्रकृति से प्रभावित हो रहा है। प्रकृति से प्रभावित होकर वह अपनी प्रियतमा को बता रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, प्रत्येक क्षण जो है, जिस प्रकार से प्रत्येक क्षण रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, सूर्य के सामने जो बादलों का समूह है, झुंड है, वह थिरक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाच रहा हो। नूतन वेश बनाकर, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, मन का हरण करने वाला, मन को भाने वाला, ऊपर नील गगन है, ऊपर नील गगन है, नीचे नील समुद्र, और ऊपर उत्तर में गिरिराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता, दक्षिण में रत्नाकर सागर, माँ के चरण पखारता, ऊपर नील गगन, नीचे नील समुद्र, और ऊपर नील गगन है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ, कहां पर बैठूं? बादलों पर बैठूं, बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। पथिक का मन यहां क्या चाहता है? कि इन बादलों पर बैठकर जो है मैं भ्रमण करूं, जहां अति सुंदर नीचे नील समुद्र है, जहां ऊपर अत्यधिक सुंदर नीला आकाश है, नील गगन है, उस इन दोनों के बीच में बादलों पर बैठकर मैं विचरण करूं, यही पथिक का मन जो है चाहता है। और ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि पथिक जो है वो प्रकृति से बहुत अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए उसका मन जो है ऐसा
चाहता है। रत्नाकर, रत्नाकर सागर, समुद्र, मलयानिल, एक शब्द आएगा मलयानिल, मलय पर्वत से बहने वाली, से चलने वाली, बहने वाली, चलने वाली, बहने वाली कह दीजिए, चलने वाली हवाएं। क्या विशेषता है मलय पर्वत की? मलय पर्वत पर चंदन के वृक्षों का बाहुल्य है, वहां पर चंदन के वृक्ष बहुत है। जब कभी भी मलय पर्वत पर हवा बहती है और वह जब दूसरे क्षेत्रों में जाती है, जब चंदनों के वृक्षों से हवा स्पर्श करके आगे जाएगी तो उस हवा के अंदर, उस वायु के अंदर जो है मलय पर्वत पर स्थित चंदन के वृक्षों की खुशबू साथ में सम्मिलित हो जाती है, उसे कहते हैं मलयानिल। मलय पर्वत से बहने वाली हवाएं जिनके अंदर चंदन की महक जो है वो सम्मिलित रहती है। देखिए पंक्ति वापस, ये दो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं। रत्नाकर का तात्पर्य सागर होता है और मलयानिल का अर्थ मलय पर्वत से चलने वाली हवाएं। और उन हवाओं की विशेषता क्या है? उन हवाओं की विशेषता यह है कि उनके अंदर चंदन की खुशबू, चंदन की खुशबू सम्मिलित रहती है। क्या रहती है? सम्मिलित रहती है, सम्मिलित रहती है। क्या कह रहे हैं? रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, सागर जो है वो गर्जन करता है। किसे दिखाई दे रहा है गर्जन करता हुआ? पथिक को। किसको? पथिक को, जो अपनी जीवन रूपी यात्राओं पर निकला है, किंतु प्रकृति ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा पथिक जो है आकर्षित किया है, ऐसा पथिक जो है क्या कह रहा है? रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। सागर जो है वो गर्जना के साथ जो है गर्जना कर रहा है, मलयानिल बहता है, मलय पर्वत से चलने वाली हवाएं बह रही है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। मेरे हृदय में हर समय यह हौसला है मेरी प्रियतमा। किसके हृदय में हौसला प्रिय भरा रहता है? इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय। हे प्रिय, हर समय मेरे हृदय में यह हौसला भरा रहता है। कौन सा हौसला भरा रहता है? क्या इच्छा होती है? इस विशाल, इस बहुत बड़े विशाल समुद्र, इस बहुत विस्तृत, बहुत बड़े भूभाग में फैले हुए सागर, इस महिमामयी, बहुत जिसकी महिमा है, उस महिमामय समुद्र के रत्नाकर के, जो रत्नों की खान है, उस रत्नाकर के घर के, उस समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर, प्रत्येक समुद्र की प्रत्येक जगह पर मैं उसकी लहरों पर बैठकर, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मेरी ये इच्छा है कि उस समुद्र के, जो आपकी समुद्र की जो लहरें हैं, पथिक की ऐसी इच्छा है। किसकी इच्छा है? पथिक की ऐसी इच्छा है कि समुद्र की प्रत्येक लहरों पर बैठकर फिरूं जी भर के, उसके कोने कोने में जाऊं।
समुद्र के कोने कोने में जो है जाकर मैं समुद्र के घर को देखना चाहता हूं। ऐसी पथिक की इच्छा है। किस कारण से है? किस कारण से है पथिक की इच्छा? किस कारण से है? कारण यह है कि वो लहरों पर बैठकर, फिरूं जी भर के, वो लहरों पर बैठकर समुद्र के प्रत्येक घर में जाना चाहता है। तो ये था आपके 2 पद जो है पथिक पाठ में से, और पथिक आपका तीसरा पाठ है। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।